शंकरला बोलायलाच पाहिजे, तरच तो आपल्याकडे वेरी इमोशनल। आई होप कि जितने भी लोग ये मूवी देखे वो इमोशनल हो। और मुझे दूसरा सवाल है कि ये जो मूवी है बहुत सारे डेफ लोग जो हैं इंडिया में वो ये देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, तो आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है हमारे डेफ ऑडियंस को जो इंडिया में प्लस इंटरनेशनल? During the production also I was involved by shooting, selection of the sets, actors, and Sunil for training. And believe me, I was always engaged into the film emotionally. But when I saw Sunil engaged into the film, at the time I shoot, he was not able to listen to the music being played, and everyone was happy, and he was with tears. And then I asked him, he said, I didn't let out any word, but I could feel the expressions and emotions of the people around me. They were more than 100. And I am so sure that the entire community will get hooked to this movie. डेफिनेटली हम सब देखेंगे। पीपल आर लिटरली वेटिंग टू वॉच योर फिल्म। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम और हमें इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू फ्रॉम ISH टीम। इंटरव्यू लेंगे मिस्टर मनीष सिंह। उन्होंने ये स्टोरी पूरा लिखा है बाबा, और ये जो है मिस्टर राज गुप्ता, और इन्होंने ये पूरी फिल्म डायरेक्ट की है। तो हम आपको एक क्वेश्चन करेंगे। आपने जो ये स्टोरी लिखी है, आपने ये डेफ कैरेक्टर ही चूज़ किया, आपके मन में कैसे ख्याल आया
और आप किससे इंस्पायर हुए कि हमें ये डेफ ही लेना चाहिए? मुश्किल नहीं थी कि कौन सी तरह खेला बड़ा वंडरफुल। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था हियरिंग लोगों के लिए। अगर आप डेफ लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और कम्युनिकेशन भी इजी हो जाएगा, और ये डेफ लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। वंडरफुल एग्जाम्पल था ये। और अभी आपको हम क्वेश्चन करेंगे। आप आपने इतनी सारी स्टोरीज डायरेक्ट की होगी, ये डेफ से रिलेटेड आपका फर्स्ट होगा जहाँ पे डेफ कैरेक्टर रोल करना है, तो आपको कौन से चैलेंजेस आए और ये क्या स्पेशल है ये फिल्म के बारे में? इस फिल्म में सब कुछ स्पेशल है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस फिल्म का था लैंग्वेज, डेफ एंड म्यूट लैंग्वेज। एक गांव साइन लैंग्वेज, गांव के लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो वो कैसे बात करते हैं। सो इसको क्रैक करने में, टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज हुई, इसको करीब 1.5-2 साल लगा समझने के लिए। देन वी गॉट सुनील सहस्त्रबुद्धे, ही वॉज ट्रेनर, उनसे मिला मैं, फिर हमारे डिस्कशंस हुए, फिर हमने उनके साथ सारे सीन्स किए। तो मुझे लगता है इस फिल्म का सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पार्ट इसका लैंग्वेज था, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया हमने। वेरी गुड, वंडरफुल। तो मतलब एक्चुअली आप बहुत लकी थे कि सुनील सहस्त्रबुद्धे आपके साथ थे, और वो खुद एक डेफ है, डेफ टीचर। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और उनकी मदद से थोड़ा इजी हो गया। थोड़ा तो नहीं, बहुत इजी हो गया। बिना उनके ये फिल्म नहीं बन पाती, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनती, फॉर श्योर। थैंक यू। हम एक्चुअली बहुत प्राउड है सुनील के लिए। फ्यूचर में आई होप आप और फिल्म्स बनाएं और डेफ लोग भी आए आपके फिल्म में एक्ट करें। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ये फिल्म सारी डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी में जाके देखनी चाहिए, और आपको अपनेपन का फील आएगा। और ये कहानी सबके लिए है, ये इसके लिए कोई स्पेशल कुछ होने की ज़रूरत नहीं। एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंसेस जो इतने टाइम से आपने बहुत सारे लिरिक्स बनाए रहेंगे, म्यूज़िक बनाए रहेंगे, वो आप तो करते ही है, बट ये जो बाबा मूवी है वो डेफ लोगों के लिए, तो आपने कैसे ये सॉन्ग बनाया होगा, आपने क्या इमेजिन करके ये बनाया होगा ये म्यूज़िक? ऐसे कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं था, क्योंकि दिस इज़ अबाउट फादर्स एंड रिलेशनशिप। तो आप कैसे भी रहो, फादर्स एंड रिलेशनशिप इज अनचेंज्ड। तो दैट वाज द सीड ऑफ द फिल्म, एंड वो ही पकड़ के हमने फिर ये फिल्म का म्यूज़िक बनाने की कोशिश की। ओके, तो आपका मतलब है कि आपने वो लव दिया एक वर्ड, और उसके ऊपर आपने वो म्यूज़िक बनाया, और उसके लिए डेफ या हियरिंग होना ज़रूरी नहीं है, लव इज़ फॉर एवरीवन। ओके, परफेक्ट। आप जो फर्स्ट टाइम आपने साइन लैंग्वेज सीखना चालू किया, बात करना चालू किया, आपको क्या चैलेंजेस आए?
कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। आपको सामने आना पड़ेगा। अगर आप किसी को डेट